मार्वल यूनिवर्स में जब भी किसी पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज का नाम आता है सबसे पहले थॉर को ही जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीसी यूनिवर्स के पास भी एक ऐसी ताकत है जो अकेले ही किसी भी तबाही को रोक सकती है और हम उसे सुपरमैन के नाम से जानते हैं। और ये दोनों ही योद्धा अपने अपने यूनिवर्स में सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो थॉर जहाँ सदियों पुराना एक सच्चा देवता है और वहीं सुपरमैन को भी उसके यूनिवर्स में किसी भगवान की तरह ही पूजा जाता है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर इन दोनों के बीच में एक ऐसी लड़ाई हो जाए जिसमें कोई रूल ही ना हो तो क्या होगा और इन दोनों में से कौन जीतेगा? आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच में पावर लेवल पर कंपेयर करेंगे और जानेंगे इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए बिना किसी देर करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसगार्ड के राजा यानी बिजली का देवता थॉर के बारे में। थॉर एक एसगार्डियंस गॉड होने की वजह से उसके पास कई सुपर पावर्स है, जैसे कि गॉडली स्ट्रेंथ, गॉडली ड्यूरेबिलिटी, एक्सट्रीम हीलिंग फैक्टर्स और उसके पास हजारों सालों का बैटल एक्सपीरियंस है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है वो तूफान और बिजली को अपने हिसाब से कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। और जब इसके हाथ में स्टॉर्मबेकर और म्योनियर आता है तो ये और भी पावरफुल हो जाता है। इसके दम पर वो हजारों लड़ाई जीता है। और ये म्योनियर और स्टॉर्मबेकर ब्रह्मांड के सबसे मजबूत धातु उरु मेटल से बना है। थॉर के सबसे बड़े रिकॉर्ड की बात करें तो उसने अकेले ही एसगार्ड के सबसे खतरनाक डेस्ट्रॉयर आर्मर को मिट्टी में मिला दिया था, यहाँ तक कि इन्फिनिटी वॉर के दौरान। और उसने न्यूट्रॉन स्टार का पूरी ऊर्जा को भी झेला है। और जब सभी सुपर हीरो अपने हिम्मत हार चुके थे तब थॉर ने स्टॉर्मबेकर के साथ ऐसी तबाही मचाई जिसे देखकर सभी एवेंजर्स के होश उड़ गए थे। और उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन के पावर्स को ओवर पावर्स करके थैनोस के छाती पर स्टॉर्मबेकर घुसाया था। अगर कॉमिक्स उठाकर देखें तो थॉर का लेवल ही अलग था। उसने वर्ल्ड इंजन को अकेले धक्का दिया जिसका वजन पूरे 9 रिलम्स के बराबर था। वो गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक एंटिटी को उसके सबसे खतरनाक रूप में हरा चुका है। और तो और उसने बड़े बड़े प्लैनेट तक को भी एक झटके में तोड़ चुका है। अब बात करते हैं क्रिप्टोनियन पर यानी कि सुपरमैन पर। सुपरमैन एक ऐसी एलियन प्रजाति से आता है जो अर्थ के येलो सन यानी हमारे सूरज की किरणों को सूख कर एक अटूट भगवान का रूप ले लेती है। उसके पास लगभग असीमित शारीरिक बल, एक्सरे विजन और ऐसी रफ्तार है जिसे पकड़ना नामुमकिन है। डीसी कॉमिक्स के मुताबिक सुपरमैन ने सूरज की किरणों के बिना लगातार 5 दिनों तक पूरी धरती के वजन के बराबर बेंच प्रेस किया था। वो पूरे के पूरे ग्रहों को एक सिलसिले में बांधकर स्पेस में खींच सकता है। उसके बॉडी को नुकसान पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। किसी भी आम परमाणु धमाके या एलियन वेपन का उस पर असर नहीं होता। स्टेफनवुल्फ जैसे खतरनाक विलेंस के सबसे भारी अटैक्स भी उसे अपनी जगह से हिला नहीं पाए थे। और सुपरमैन के स्पीड को अक्सर फ्लैश के बराबर माना जाता है। वो इतनी तेज से उड़ सकता है कि समय और स्पेस की बाउंड्री को मोड़ दे। उसके आंखों से निकलने वाले हीट विजन का तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प और लॉजिकल हिस्से पर। अगर हम सिर्फ शारीरिक ताकत, वजन उठाने की क्षमता और रफ्तार की बात करें तो सुपरमैन यहाँ थॉर को पीछे छोड़ देता है। शारीरिक रूप से सुपरमैन ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ शारीरिक रूप से ताकतवर होना और पूरी तरह से पावरफुल होने में जमीन आसमान का फर्क है। थॉर के पास एक ऐसी छुपी हुई शक्ति है जिसका सुपरमैन के पास कोई तोड़ ही नहीं है और वो है थॉर फोर्स यानी ओडिन फोर्स। अपने पिता के जाने के बाद थॉर अब एसगार्ड का ऑल फादर है। इसी फोर्स के साथ वो यूनिवर्स के नियम बदल सकता है, किसी भी एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है और यहाँ तक कि समय को भी रोक सकता है। सुपरमैन के पास फिजिकल अटैक्स का तोड़ तो है, लेकिन थॉर के पास पूरे मैजिक्स और मिस्टिकल पावर्स का एडवांटेज है। और सबसे बड़ा पॉइंट, सुपरमैन के पास 2 ऐसी कमजोरियां हैं जो उसे मिट्टी में मिला सकता है, क्रिप्टोनाइट मेटल और रेड सन यानी लाल सूरज की रोशनी। लाल सूरज के सामने आते ही सुपरमैन एक आम इंसान बन जाता है और वहीं थॉर के पास ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। तो अब सवाल आता है कि जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो क्या होगा? शुरुआत में सुपरमैन अपनी बेमिसाल स्पीड और ताकत से थॉर पर लगातार अटैक्स करेगा और थॉर को कड़ी टक्कर झेलनी पड़ेगी। लेकिन थॉर कोई आम हीरो नहीं, सदियों का अनुभवी योद्धा है। जैसे ही थॉर को समझ आएगा कि सुपरमैन को फिजिकली हराना मुश्किल है, वो अपने वेपन्स और थॉर फोर्स का मैजिक इस्तेमाल करेगा। थॉर का स्टॉर्मबेकर ब्रह्मांड में कहीं भी जाने के लिए बाइफ्रट खोल सकता है। थॉर बस एक पल में सुपरमैन को पकड़कर किसी ऐसी कॉस्मिक कोने में ले जाएगा जहां कोई रेड सन चमक रहा हो, या फिर पुरानी क्रिप्टोनाइट उन हिस्सों के पास जहां क्रिप्टोनाइट बिखर पड़ा है। लाल सूरज और क्रिप्टोनाइट के पास आते ही सुपरमैन बिल्कुल बेकसूर और कमजोर हो जाएगा और वहाँ थॉर के एक मैजिक लाइटिंग ब्लास्ट इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसीलिए शारीरिक ताकत में भले ही सुपरमैन आगे हो, लेकिन सही स्ट्रेटेजी से, जादुई हथियार और अनुभवी के चलते गॉड ऑफ थंडर जीत जाएगा। सो गाइज, इस लड़ाई में सुपरमैन को थॉर पछाड़ देगा।